वेलकम टू आयुष सिंटैक्स लैब। तो आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आज लेकर आया हूँ। आपने तो सुना ही होगा कि हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हो रही है, ज़ोहो बोल के। ज़ोहो क्या है आपको कुछ नहीं पता है, ऐसा समझ लीजिए और बेसिक से सब वीडियो आप सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता नहीं होगा या फिर आपको पता भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपिटल $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और इंडिया की इकोनॉमी अभी कितनी है? 4 ट्रिलियन, 4.34 ट्रिलियन अभी इंडिया की इकोनॉमी है। अब इंडिया के पूरे देश की इकोनॉमी 4.34 ट्रिलियन है और अमेरिका की एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है। अब मतलब वो एक देश जितनी बड़ी कंपनी है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे उसके पास पैसा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे कि आप सबको पता है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रह चुके हैं पहले, अब विजय नाडेला है। हाँ, तो इनके पास 1 ट्रिलियन भी अभी नेटवर्थ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत कम शेयर है, लेकिन वो उस कंपनी में सबसे ज़्यादा है। ऐसे मतलब क्या, मार्केट में ज़्यादा शेयर्स उनके हैं, लेकिन खुद के पास उनके कम शेयर्स हैं। 125 बिलियन के आसपास बिल गेट्स की नेटवर्थ है अभी। मतलब उनकी बहुत, मतलब 10-15% के आसपास। और उनके ही बराबर एक माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टर है जो उनके थोड़ा सा कम है, उनके ही आसपास। मतलब इनकी अगर 125 बिलियन नेटवर्थ है तो उनकी 124 पॉइंट में ही होगी। इतना फर्क है सिर्फ। तो उन दोनों के पास ही मिलाकर 30 के आसपास परसेंटेज। बाकी सब कुछ इन्वेस्टर्स 5%, 2%, 5%, 2%, और बाकी के सब मार्केट में, इसलिए उनकी बहुत जल्दी मार्केट कैपिटल बढ़ जाता है, आपको अगर शेयर मार्केट का नॉलेज हो तो। इस बड़ी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट, आप सबको पता है कि कितने सेक्टर में घुसा हुआ है वो। उसके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के पास। टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में घुस गया है, आपको पता ना। तो वो हर फील्ड में है, पीसी हो चाहे कुछ भी हो, हर फील्ड में है। आप डेल का लो, कोई भी लो, उसमें सबसे पहले चॉइस, सबसे ज़्यादा उसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, माइक्रोसॉफ्ट। आपने भी अगर लैपटॉप कुछ भी लिया होगा, पीसी, तो आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट मिल रहा होगा। ये क्यों? इतना बड़ा मार्केट बना लिया है उसने। लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था, लेकिन इंडिया में एक कंपनी है जोहो कॉर्पोरेशन, उसने माइक्रोसॉफ्ट से टक्कर लेने का सोच लिया है। 4 ट्रिलियन की कंपनी है, जो भारत की इकोनॉमी जितनी बड़ी है, उससे उस कंपनी का दावा है कि वो उसे 5 साल में इंडिया के और दुनिया में गायब कर देगा। क्या ये हो सकता है? तो चलो देखते हैं जोहो कॉर्पोरेशन सबसे पहले क्या है और उसने क्या बनाया है, वो भी हम देखेंगे। तो जोहो कॉर्पोरेशन का सिंबल ये है, आपने देखा होगा, ये सिंबल है जोहो कॉर्पोरेशन का। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, आजकल न्यूज़ में भी ये बहुत चर्चा में है। ये उसकी बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर। हाँ, तो पहले ये कंपनी यूएसए में थी, 2009 के आसपास। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉर्पोरेशन इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। ये एक भारतीय कंपनी है। मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे देशों में, मतलब मल्टीनेशनल इंटरनेशनल समझ लीजिए, सभी देशों में हो सकती है। मल्टीनेशनल मतलब 20-25 देश बड़े बड़े, उसे मल्टीनेशनल। इंटरनेशनल मतलब सभी देशों में, ऐसी बात हो। 196 कंट्रीज है, क्यों 196 के 196 कंट्रीज में है, ऐसा इंटरनेशनल होता है। मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे कंट्रीज में मल्टीनेशनल कंपनी। रिलायंस, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट भी मुझे लगता है मल्टीनेशनल ही है, सभी कंट्रीज में होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 196, कुछ तो ऐसे भी कंट्रीज है जो हमें पता भी नहीं है, इसलिए 196 तो 196 ही नहीं हो सकते, 194 भी हो सकते हैं, या फिर 200 से भी ज़्यादा भी कंट्रीज हो सकते हैं दुनिया में। तो चलो पढ़ते हैं। ये कंपनी बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर मतलब, हम माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे सुने, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, सुना है ना। माइक्रोसॉफ्ट के जितने सॉफ्टवेयर, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, मतलब आपने विंडोज सुना होगा, विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब ये भी कंपनी वही बनाती है, जो कि भारतीय कंपनी। आज से 1 डिकेड पहले, मतलब 10 साल पहले, बहुत सारे लोग कहते थे, बहुत सारे देश, या फिर आप सभी देश भी गिन सकते हैं, क्योंकि सभी देश कहते थे यार ये तो इम्पोर्टर है, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहले लोग कहते थे कि भारत कभी, आप भी कहते होंगे, कुछ दिनों पहले किसी ने तो कहा भी होगा, मैं भी कुछ दिन पहले कह रहा था, कि भारत में कोई ऐप ही नहीं बनाता व्हाट्सएप फेसबुक जैसा, या फिर भारत में कोई गूगल जैसी कंपनी ही नहीं है बहुत बड़ी जो पूरे वर्ल्ड में हो। लेकिन ऐसा बनाया गया है भारत के अंदर। इसी कंपनी ने बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने का निश्चय कर लिया है। तो कैसे, बताता हूँ आपको। हाँ, सबसे पहले, हाँ, द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1996। 1996 में फाउंडेड हुई श्रीधर वेम्बू के द्वारा, और उनके साथ थे टॉनी थॉमस, अमेरिकन ही थे। जोहो इज हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कंपनी है। हाँ, इंडिया एंड हैज ऑफिसेस इन 9 कंट्री, 9 बड़े बड़े देशों में है। 9 आंकड़ा छोटा है पर देश बड़े हैं। विद इट्स यूएस हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन ऑस्टिन टेक्सास, बहुत बड़ा ये सिटी है यूएस का। एज ऑफ 2023, 2023 के हिसाब से, श्रीधर वेम्बू सिस्टर राधा वेम्बू एंड ब्रदर शेखर वेम्बू ओन 47.8% एंड 35.2%। देखिए, जिसने कंपनी बनाई उसके पास बहुत कम शेयर है, उनके बहन के पास है 47.8, मतलब अप्रॉक्स 48%, मतलब कंपनी का आधा शेयर इनके पास अकेले में। और इनके ब्रदर शेखर वेम्बू के पास 35.2% शेयर्स हैं। और इनके खुद के पास सिर्फ 8% शेयर है और 5% स्टेक है कंपनी के अंदर। मतलब इनकी पूरी की पूरी कंपनी फैमिली के अंदर है। तो भी इनके, हमने देखा आज का रिपोर्ट, तो इनके अभी कंपनी की मार्केट वैल्यू 10 बिलियन है, $10 बिलियन। आज तक इन्होंने मार्केट से पैसा नहीं उठाया, आज तक इन्होंने मार्केट कैपिटल को सिर्फ घर के अंदर रखा, मतलब टोटल 10 बिलियन जो इनकी है ना, वो सब इनके अकेले का है।
सिर्फ जब आप कोई कंपनी शेयर मार्केट में ले जाते हो तो आपने देखा होगा कुछ ट्रेडर्स होते हैं, बहुत उनके शेयर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ सेकंड में वो करोड़ों कमा लेते हैं। कैसे? ऐसे ही कमाए, मतलब जो लिस्ट हो जाती है जल्दी से तो फिर उसके शेयर मार्केट में 100-200% तक उड़े जाते हैं। कैसे उड़ते हैं? क्योंकि वो कंपनी ऊपर जाने वाली होती है, ये सबको पता है। इसलिए जब वो लिस्ट करती है फेस वैल्यू, तब उनकी फेस वैल्यू वो लिस्ट करती है ₹1, ₹2, और वो कितने लाखों में शेयर खरीद लेते हैं, 1 लाख के शेयर, 2 लाख के शेयर। और जब 1 लाख 2 लाख हर कोई ले लेता है ज्यादातर लोग, वो सीधा ₹3 ₹4 पर उसके आसपास चला जाता है। वो ₹1 का शेयर, ₹1 का 400%, मतलब ₹4। मतलब अगर इस कंपनी के शेयर 200 भी परसेंट हुए तो 10 बिलियन की इनकी मार्केट कैपिटल 20 बिलियन हो जाएगी इनके कंपनी के पास। 20 बिलियन, 47.8, 35.2 पूरा का पूरा इनके घर के अंदर है, फिर भी ये 10 बिलियन है। और शेयर जितने जितने डीलर्स मिलते जाते हैं, जितने इन्वेस्टर्स मिलते जाते हैं, उतना मार्केट कैपिटल बड़ा हो जाता है। शेयर्स कम हो जाते हैं लेकिन मार्केट कैपिटल बढ़ता जाता है, उससे मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। अलग है दोनों। और जब मार्केट वैल्यू बढ़ती है ना, तो कंपनी की नेटवर्थ भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट जो इतने सालों से दुनिया में है, उसकी नेट मतलब उनका कैपिटल है, मार्केट कैपिटल 4 ट्रिलियन। जो नई नई कंपनी आई है, नई नई 1996, लेकिन इंडिया में अभी है, मतलब आई होगी कुछ साल पहले, लेकिन नजर में आ भाई आई है। नजर में आना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप उसे यूज करोगे ना। तो जोहो ने माइक्रोसॉफ्ट के जैसे ही सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था, कॉपी नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने पूरा अलग बनाया है। कुछ लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो कुछ तो नाम लगा देंगे और सीधा उसके सामने पावर पॉइंट, लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा अलग बनाया है। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन आपको सामने के सामने खोल के दिखाऊं तो पूरा आपको पता चल जाएगा। तो इनका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसा ही एक ऐप है जिसका नाम है जोहो शो है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इसका सिंबल है जो हम देखेंगे आगे। ऐसे बहुत सारे बनाए एक्सेल के लिए, मतलब CRM में से आप हम नाम सुनेंगे अभी। हिस्ट्री क्या है, 1996 से 2009, ये इसका नाम था एडवेंट नेट, जो USA में थी। लेकिन ऑन 27 मई 2009 को ये जोहो कॉर्पोरेशन में बदल गई और इसके जापान में आ गया 2001 में। मतलब एक ब्रांच इसने जापान में भी खोल दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के अंदर काम करने के लिए बैकएंड में। जोहो CRM वाज रिलीज इन 2005। 2005 में इन्होंने रिलीज किया जोहो CRM। जोहो CRM एक ऐप है, आपको अभी मिल जाएगा, जो कि ऐसे ही मोबाइल ऐप भी है। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 1-2 साल पहले मोबाइल में ऐप देना चालू किया है, माइक्रोसॉफ्ट 365, आपके भी मोबाइल में होगा। लेकिन इसने शुरू में जोहो CRM कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों रिलीज किया है। मतलब इसकी स्पीड देख सकते हैं आप। जोहो राइटर, जोहो प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे इसने बना दिए हैं सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए भी एक ऐप है, बहुत सारे ऐप है, करीब करीब 40 से ज़्यादा इन्होंने ऐप बना दिए हैं। इनका कंपनी का आप अगर रिवेन्यू देखेंगे तो 8,703 करोड़ है, मतलब 1 बिलियन 2023 के हिसाब से। सिर्फ 2023, मतलब आज से 2 साल पहले इनके कंपनी का रेवेन्यू इतना था, 1 बिलियन। नेट इनकम इसमें से 8,703 में से पूरा प्रॉफिट था इनका 2,836 करोड़, मतलब 340 मिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 15,000। रिलायंस ग्रुप में होंगे करीब करीब 50-60 हज़ार या फिर 3 लाख के आसपास। अडानी ग्रुप में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार। टाटा ग्रुप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग में मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है। इनका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, फिर भी 15,000 से ज़्यादा इनके जॉब्स अभी हैं मार्केट में। सब्सिडायरीज देखिए इनके, मैनेज इंजिन, कॉन्ट्रल, ट्रेनर सेंट्रल, गोफ्रूगल, जैकिया, zoho.com, zoho-corporation.com, ये इनके वेबसाइट से देखिए। इनके ऐप्स देखिए, बहुत सारे हैं वैसे तो, इन्हें छोड़कर भी। जोहो के आप प्ले स्टोर पर जाके सिर्फ जोहो सर्च कर दीजिए, बहुत सारे वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। और अगर नाम अलग होगा ना, आप नीचे पढ़िए जोहो कॉर्पोरेशन लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जोहो CRM, जोहो ऑफिस सूट, जोहो बुक्स, जोहो डेस्क, जोहो सोशल, फेसबुक या यूट्यूब के जैसा ये काम करता है। जोहो प्रोजेक्ट, जोहो साइन, उल्ला ब्राउजर भी बनाया इनका। जोहो मेल, जोहो वर्क प्लेस, जोहो वर्क प्लेस के अंदर आता है जोहो मेल, एक एप्लीकेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और ये गूगल के जीमेल को रिप्लेस करने आया है। जोहो साइट्स, जोहो एनालिटिक्स, जोहो क्रिएटर, आप एडिटिंग करते हैं जोहो क्रिएटर के अंदर भी कर सकते हैं। जोहो वन है, जोहो पीपल है, जोहो वॉल, RRTI, चैट मैसेंजर, व्हाट्सएप को ये रिप्लेस करेगा। मैंने यूज़ किया, ये बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ करिए। मैंने एडवर्टाइजिंग के लिए ₹1 भी नहीं लिया। मैं एडवर्टाइज क्यों कर रहा हूँ फिर? इसलिए क्योंकि एक भारतीय कंपनी और मैं सच्चा भारतीय हूँ। आप भी अगर एक सच्चे भारतीय हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा जय हिंद बोल के। तो मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। 10 बिलियन अभी इसके मार्केट कैपिटल है। आने के 4-5 सालों में मुझे लगता है इसके CEO का दावा, मतलब इनकी कंपनी का दावा था कि 5 साल के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट को काउंटर कर देंगे दुनिया के अंदर। मतलब इनका नाम माइक्रोसॉफ्ट से भी ऊपर लिया जाएगा 5 साल के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 4 ट्रिलियन वाले की कंपनी को ये काउंटर कर दे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे पहले इंजीनियर बाहर दूसरे देशों में आए थे। इंग्लैंड हो गया, UK के सभी देशों में आ गए थे, अमेरिका में आ गए थे, रशिया में आ गए थे, और चाइना में आने शुरू हो गए थे। लेकिन भारत ने 10-20 साल के अंदर सबसे ज़्यादा इंजीनियर भारत ने बनाया, और अभी मतलब जॉब देने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इंडिया, अगर एक सेक्टर को इंडिया ने पकड़ लिया तो कितने अच्छे से ऊपर जा सकता है इंडिया। और अमेरिका का मार्केट बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, ऊपर जाने में मदद मिलती है। लेकिन इस कंपनी में कुछ ही सालों में इस कंपनी ने 10 बिलियन इसका मार्केट कैपिटल कर लिया। इंडिया में आप देखें तो कंपनी खोलना बहुत हार्ड है अभी, और बहुत डिफिकल्ट है, अभी आसान बनाया जा रहा है लेकिन नहीं हुआ है।
होने जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी सस्टेन की है, मतलब ये कंपनी सस्टेन कर सकती है, ऐसा नहीं है कुछ भी छोटा मोटा ऐप बना दिया बहुत सारे और फिर चल रहा है। अभी हम देखते हैं, ये मैंने आज के HTML के नोट्स बनाए हैं, आपके लेक्चर के इस लेक्चर के बाद में लेने वाला हूँ, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट को अच्छे से टक्कर देगा। इसका UI आप देखिए कितना अच्छा है, कॉपी लग रहा होगा लेकिन इसकी कोडिंग देखेंगे ना आप, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। ये मैंने आपको लग रहा होगा ये मैंने टाइप किया है, मैंने सिर्फ इतना लिखा था, HTML पेज टाइटल्स एंड टेबल्स इन डिटेल, इतना लिखा था। इसने ये सब AI की मदद से बनाई, ये स्लाइड, ये हो गया, ये हो गया, देखिए। अब इसको ये कैसे पता, मैंने सिर्फ बोला था कि एक स्लाइड बनाओ मुझे लेक्चर के लिए जिसमें ये टॉपिक्स हो, तो इसने डिटेल में ये टॉपिक बना दिया। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ HTML पेज टाइटल, कंपेयरिंग HTML मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर HTML पेज टाइटल्स, टाइटल एलिमेंट, टेबल्स। देखिए हाँ, ये बाद में मैंने डाला है, ये वाली इमेज, ये सब मैंने डाला है, लेकिन ये सब इसी ने बनाया है, देख सके मतलब इसने इनने इतना अच्छा AI बना दिया है। आपने अगर चैट GPT देखा होगा, परप्लेक्सिटी भी इंडियन इंडियन का ये, भारतीय का ये, लेकिन वो भारत की कंपनी नहीं है, यूएस में एक भारतीय ने बनाई है, लेकिन यूएस के अंदर है, यूएस के भी मार्केट को फायदा होगा उसका। लेकिन ये कंपनी 100% भारतीय है, इसमें कोई बाहर के देश के शेयर्स नहीं उठाए, बाहर के देश का मार्केट का पैसा नहीं उठाया, कुछ नहीं, फिर भी ये कंपनी इतना अच्छा सस्टेन किया है मार्केट में। और इनका दावा कैसा है, सच होगा या नहीं, मैं इसका प्रेडिक्शन आपको बताता हूँ, होगा। क्योंकि आपने जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल बताया था इंजीनियर्स का, बहुत सारे सेक्टर में आपको पता होगा, जिस सेक्टर में इंडिया घुसता है सबको पता है, हर देश को भी पता है, आपको नहीं पता होगा तो बहुत बुरी बात है। इंडिया जिस सेक्टर में घुसता है उस सेक्टर को अपना बना लेता है। भारत ने अभी अभी विक्रम पहला अपना माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया, बहुत देशों को, बहुत कंट्रीज को अच्छा नहीं लगा, क्यों, उनको भी पता है इंडिया जिस मार्केट में घुसता है वो मार्केट को अपना बना लेता है। अब इतने बड़े बड़े देश डर रहे हैं एक चीज बनाने पर, मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत कितना अच्छा कंट्री है, कितने स्पीड से ऊपर जा सकता है। अब एप्स जो लोग बोले थे इंडिया के बस की बात नहीं है, इंडिया के लोग उधर काम करते, उसके कंपनी ने बोला, जोहो ने, अमेरिकन को, अमेरिका वैसे भी अभी वीजा नहीं दे रहा है इंडियंस को, तो आप यहाँ पर हमारे पास आकर 5 साल काम करिए, हम माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी कंपनी बनकर आपको दिखाएंगे। अब इतना बड़ा दावा झूठा भी नहीं है, और उन्होंने बोला भी होगा तो ये सच है। क्यों, इतना अच्छा UI पहली बार में बनना बहुत बड़ी बात है, उससे अच्छा UI है। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ किया होगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट है, आप दोनों का कंपैरिजन देखिए। अभी देखिए ये कैसे ओपन हो रहा है, वो कैसे ओपन हुआ था, लेकिन फिर देखिए इसका कैसे आया था, और आपने देखा होगा इसके अंदर कैसे आया था। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा UI है, ब्राउजर जैसी फीलिंग नहीं आ रही, इतना अच्छा तो इसका भी UI नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, क्या क्या है, ये इसका स्क्रीन है, कैसे पता चलेगा, ये है। अब ब्लैंक पे मैंने दिखाया तो सीधा ये आ गया, लेकिन मुझे उसने पूछा था कि आपको बनाना क्या है, उसके हिसाब से उसने सजेस्ट किया, उसमें AI था जिसने ये सब बनाया। अब आप देख सकते हैं कि इसका UI कितना अच्छा तरीके से बनाया है। और सिर्फ UI की बात नहीं, आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। मैंने जब इसे ओपन किया और मैंने सिर्फ इसके टॉपिक का नाम बताया, तो इसने इतना अच्छा पूरा का पूरा स्लाइड बना दिया मेरे यूज़ के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो ये मुझे पूछेगा कि कैसे बनाया है, रिव्यू, एनिमेट, फॉर्मेट का भी है, स्लाइड एंड रीड। हाँ देखिए ट्रांजिशंस यहाँ पर आते हैं, उसके सीधा ऐसे ऊपर आ जाते हैं, कैसे पता चलेगा। लेकिन इसका नाम क्या है, जोहो शो, यहाँ पे देखिए जोहो शो लिख के आया, इसका सिंबल और शो। यहाँ पे मैं एक साथ बहुत सारे यहाँ पर बना सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे बनाया। अब मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, मैं इसे उठाकर यहाँ पे रख सकता हूँ। देखिए कैसे आगे आ गया। हाँ ऐसी स्क्रीन आई थी मुझे सबसे पहले, मैं कोई भी ऐसे स्क्रीन चूज कर सकता हूँ। देखिए आपको कौन सा चाहिए, देखिए ये अच्छा है क्या, ठीक है, हाँ क्रिएट। देखिए कितना अच्छा बनाया, आप देख सकते हैं। है आयुष, चलो हम सजेस्ट करते हैं। मेक अ स्लाइड एज आई कैन टीच इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। देखते हैं ये कैसा बनाता है, क्या कहता है। यहाँ पे डालिए, डाल सकते हैं आप, आपको भी ये सीखना पड़ेगा, मुझे भी अभी पूरा नहीं आता, लेकिन आप जब सीखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आएगा। ये इसके फीचर्स मैंने देखे हैं बहुत अच्छे से। देखते हैं अब ये क्या बनाता है। जोहो AI कहते हैं। देखिए आ गया, पहले आ गया, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स एंड डेटा। देखिए इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड बियॉन्ड, मतलब देखिए मैं कैसे लिखता था, अगर मैंने अगर टाइटल बनाते इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ, तो टाइटल डाल देता, यहाँ पे कोई तो इमेज डाल देता, बस लोगो। लेकिन इसने देखिए कैसे लिखा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड बियॉन्ड, मतलब बेसिक भी हो गया उसके बहुत आगे होगा, मतलब देख सकते हैं आप उसी मीनिंग का एक सेंटेंस जो बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा बन सकता है। अब आपको पावर पॉइंट में बनाना होगा तो ये पहले आपको स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर टेम्पलेट उठाना पड़ेगा और ऐसा बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा बोला इसके AI को, वैसा उसने बनाया है।
यहाँ पर भी उसके जैसे फीचर्स है, वहाँ पर भी है। हाँ, ये भी स्लाइड बनाता है वो भी, लेकिन इसके पास एआई, सिर्फ एआई की भी बात नहीं है, ये अपना खुद का है। वो बोलते हैं ना, फाइटर जेट में अगर बोला जाए तो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। माइक्रोसॉफ्ट अगर 5th जनरेशन का है तो ये अपना जोहो 6th जनरेशन का है। मैं ये खुल कर कह सकता हूँ, क्यों? ये एक भारतीय कंपनी है। मैं तो आज से डिसाइड कर लिया है, मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जगह आज से जो शो यूज़ करूंगा। व्हाट्सएप के खिलाफ वो जो अपना था ना गूगल, अभी अपने क्रोम पे नाम पड़ा था, हाँ, उसे यूज़ करूंगा। नाम बहुत हार्ड है लेकिन काम बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये अराटाई बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, देखिए। इज एन इंडियन फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग वॉइस ओवर ऐप। यहाँ पे भी आप स्टेटस डाल सकते हैं, यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर भी। मैंने तो इसे डाउनलोड कर लिया है आपके साथ। देखिए 6 सितंबर एंड्रॉइड पर ये हुआ है, मतलब 22 दिन हो गए, सिर्फ 22 दिन हो गए, तो भी इसने बहुत लोगों को कैप्चर कर लिया है। इतना बड़ा व्हाट्सएप हो गया, कितने साल हो गए व्हाट्सएप को आ गए, फिर भी उससे अच्छा यूआई कोई कंपनी नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि इतने साल से उसके ऊपर कोडिंग हो रही, बार बार हर सेकंड को वो है ना चेंज कर रहे थे, और फिर किसी तो डेट को वो अपडेट लाते हैं। आपको पता होगा कुछ कुछ महीनों के बाद अपडेट्स आते, इतने दिन मेहनत करने के बाद, इतने दिन डेटा मैनेज करने के बाद वो कुछ कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। पहली बार में उससे अच्छा ऐप बनाना लगभग इम्पॉसिबल वर्क है, एक जो एक भारतीय ने करके दिखाया है। आप इतना एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो? मैंने पैसे नहीं लिए, मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, मुझे जो लगा वो मैं कह रहा हूँ, मैं तो इसे ही यूज़ करूँगा। आज से अमेरिकन ऐप्स को मैं यूज़ नहीं करूँगा। आपको पता होगा अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है सर, पहले तो था, वैसी बात नहीं है। कोई भी देश सबसे पहले खुद का ही विचार करेगा, लेकिन अमेरिका पहले से आपने देखा होगा, आपको अगर पता हो, वो सिर्फ खुद का सोचता है। उसने हम पर टैरिफ लगाया, उसने हमें वीज़ा देने से मना कर दिया, जबकि अमेरिका अभी भारत के ऊपर खड़ा है। उसका व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, उसका फेसबुक हम यूज़ करते हैं, उसके सारी कंपनी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने उसे ऐसा कहा तो वो बोलेगा इतना है तो खुद का बना लो, ऐसा बोलेगा ना वो। उसे भी पता है कि हम उसका यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अब अपना खुद का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लिया है। अब कोई देश ऐसा नहीं कह सकता कि माइक्रो मतलब फेसबुक व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाना भारत के लिए इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई काम नहीं है जो भारत नहीं बना सकता। सब लोग कह रहे थे भारत फाइटर जेट नहीं बना सकता, हमने बनाया तेजस। उसमें अमेरिकन इंजन था, हमने कावेरी इंजन बनाया। सब लोग कह रहे थे भारत सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, हमने सॉफ्टवेयर बना के दिखाया। लोग कहते हैं एनिमेटेड मूवीज हम नहीं बना सकते, हमने महाअवतार बनाया और ब्लॉकबस्टर कर दिया। भारत की सबसे ज़्यादा चलने वाली एनिमेटेड मूवी बन गई है वो। और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे है अभी, भारत की अभी की दूसरी सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो कंपनी शेयर मार्केट में नहीं होकर भी सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल उसके हाथ में होता है। मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, फिर भी इसके पास 10 बिलियन है। मतलब सोचिए जब ये शेयर मार्केट में उतरेगी तो कितना कमाएगी। पहले कुछ सालों में 1-2 साल तो शेयर गिरते नहीं है नई कंपनी के, गिरेंगे तो तभी गिरते हैं जब वो सीधा डील्स बड़े बड़े हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन ये बैक एंड पर काम करते हैं। नेटफ्लिक्स के कंपनी जैसे भी बहुत कम, नेटफ्लिक्स का भी ये कंपनी पीछे से डेटा हैंडल करता है। मतलब देख सकते, मतलब उसका डेटा ये एनालाइज करता है फिर नेटफ्लिक्स को देता है। मतलब कितनी बड़ी, ऐसे कोई ऐसे मार्केट से निकाल नहीं सकता, पहले ही इसने मार्केट में हाथ जमा लिया है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी अब ये बन चुकी है। मुझे तो दिख रहा है कि आने वाले 5 सालों में माइक्रोसॉफ्ट की जगह मैं खुद इसके अंदर इंटर्नशिप या जॉब करने का सोचूंगा, जोहो शो के अंदर। अब लोग कहते हैं कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्नशिप चाहिए, मैं कहूंगा मुझे जोहो शो के अंदर चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा जोहो के हाथ में माइक्रोसॉफ्ट जैसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। मैंने देखा है, हमने फाइटर जेट बनाया, भारत ने खुद का इंजन बनाया फाइटर जेट का। भारत ने इलेक्ट्रिक कार बनाई मारुति का कुछ साल पहले फैक्ट्री हमने ओपनिंग की थी। हाँ, पहली इलेक्ट्रिक कार भारतीय है वो, क्योंकि हम बाहर से उसकी टेक्नोलॉजी खरीदते थे यहाँ की कंपनी, फिर इंडिया में बनाते थे। मेड इन इंडिया ही थे वो, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदी हुई थी। इस बार हमने खुद का एआई कार मतलब इलेक्ट्रिक कार बनाई है। इस बार हमने कावेरी इंजन खुद का बनाया, हमने इस बार फाइटर जेट खुद का बनाया। इस बार जोहो ने सॉफ्टवेयर पूरा भारतीय है, इसमें कोई दूसरे देश का नहीं है, कोई दूसरे देश की टेक्नोलॉजी नहीं, पूरा भारतीय। इसमें आपको क्या कॉपी लिखता है पावर पॉइंट पे, ये यहाँ पे जो डब्बा आता है, यहाँ पे जो स्लाइड है, वो सभी में होता है। ऐसी बात है कि उसके ही पास है, हर सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है। कोई भी डिजाइन करने का हो तो आप बड़े बड़े दूसरे भी दूसरा ही नहीं ना, आपको इसलिए नहीं पता होगा, लेकिन सभी में ऐसा होता है। इसमें कॉपी क्या है, क्या उसमें प्ले बटन है या फिर क्या है उसके अंदर? उससे ज़्यादा उससे अच्छा फीचर है भारतीय है, जैसा भी है अपना है उससे अच्छा है। मैं तो आज से डिसाइड कर लिया है मैं सिर्फ भारतीय यूज़ करूंगा। लोग पहले कहते थे व्हाट्सएप नहीं यूज़ नहीं करूंगा, एक दिन भी यूज़ करे बिना नहीं रह सकते थे, क्यों? है ही नहीं इंडिया का। अब मैं अराटाई यूज़ करूंगा, क्यों? भारतीय है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि भारतीय मोबाइल है। अरे यार, भारत में ही बनते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला, इसलिए अब मोबाइल भारत का है। ये सब सॉफ्टवेयर भारत के आ गए हैं, इसलिए अब आप मोबाइल और ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी भारतीय हैं। फाइटर जेट भारतीय हैं। सबसे ज़्यादा प्राइवेट जेट बनाने में हमारी गति चाइना से डबल है। मतलब आप देख सकते हैं हमारी स्पीड चाइना से डबल है प्राइवेट जेट बनाने में, मतलब वो भी अब भारतीय है। मुझे लगता है इस कंपनी ने मेक इन इंडिया को सपोर्ट किया है, मैं भी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जब हम बढ़ेगा इंडिया तभी हम सबको जॉब्स मिलेंगे।
जब ऐसे बड़े बड़े कंपनीज मार्केट में आते हैं तो वो अमीर नहीं होते, मतलब वो अमीर तो होंगे ही ना मेहनत कर रहे हैं तो, लेकिन उनके साथ वो लोग बहुत सारे जॉब्स लाते हैं। बाहर के टेक्नोलॉजी खरीदने से अच्छा वो भारत में टेक्नोलॉजी बनाते हैं। बाहर बाहर से बाहर जो हमारे बहुत बहुत पढ़े हुए लोग जाते हैं उनको ये कंपनी वापस लाती है, जिससे होशियार लोग और ज़्यादा भारत में काम कर सकते हैं, जिससे देश बहुत आगे बढ़ जाता है। आपने देखा होगा हर 5 साल में भारत की इकोनॉमी डबल हो रही है। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है डबल से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मुझे लगता है 2030 तक भारत 4 ट्रिलियन है, 8 ट्रिलियन है, 10 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 5 साल पहले हमारी 3 पॉइंट कुछ थी, अभी 4.5 के करीब पहुंच चुकी है। क्यों? डबल ही है, क्योंकि उस समय लोन भी था, बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी इकोनॉमी का हमारा आधा लोन है, और बहुत सारे बिलियनियर्स, मतलब 1-2 बिलियनियर्स आ गए ना, वो पूरा लोन भर सकते हैं, इतना कम लोन है। आंकड़े में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भारत के हिसाब से बहुत कम है, इकोनॉमी के आधे। अमेरिका की इकोनॉमी है सिर्फ 27 ट्रिलियन डॉलर, हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर लोन है 37 ट्रिलियन डॉलर। अब आप उससे तुलना करके देख सकते हैं हमारा कितना कम लोन है। और कोई भी कंट्री पहले लोन लेती है, डेवलप होती है, और बहुत सारे कंपनीज अपने अंदर बनाने के बाद, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद, बहुत अच्छा, फिर वो कंपनी आगे जाती है। तो धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए। और मैं आपको अपने मन से आपको कहता हूँ, भारतीय बनिए और भारत को ही सपोर्ट करिए, और भारत के ही मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। धन्यवाद।